क्यों रख देती है? गुड़िया बेटी, बारिशों का मौसम आने वाला है। मैं ये दाना बारिशों के मौसम के लिए जमा कर रही हूँ। जब बाहर तेज बारिश होगी तो जंगल से दाना नहीं मिलेगा और फिर हम हमारा जमा किया हुआ दाना खा लेंगे। मम्मा, आपने ये सब कहाँ से सीखा? गुड़िया बेटी, मैंने ये सब आपकी नानों से सीखा था। सूखे के मौसम में आपकी नानो बारिश के दिनों के लिए दाना जमा कर लिया करती थी। मम्मा, क्या आप भी नानों की मदद करती थी? हाँ, क्यों नहीं। मैं तो अपनी माँ के साथ पूरे जंगल में घूमा करती थी। मैं दाना लाती थी, मैं मीठा फल लाती थी। कभी कभी तो मैं माँ के साथ घर बनाने में भी मदद किया करती थी। एक शाम रानू चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया चिड़िया नदी पर पानी पीने गई हुई थी। चिड़िया का पड़ोसी कालू कौवा रानू चिड़िया को जाते हुए देख लेता है। चिड़िया तो नदी पर पानी पीने चली गई, मैं जल्दी से जाकर चिड़िया का दाना खा लेता हूँ। कालू कौवा, जो हमेशा चोरी का दाना खाता था, चिड़िया के घर में जाता है। घोंसले के पास गेहूं की एक बाली पड़ी थी। कालू कौवा गेहूं की बाली उठाकर वहां से भागने ही वाला था कि रानू चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया आ जाती हैं। कालू कौवा जल्दी से मटके के पीछे छुप जाता है। मम्मा मम्मा, मैंने यहाँ घोंसले के पास गेहूं की एक बाली रखी थी। किसी चोर ने मेरा दाना चुरा लिया। हाँ गुड़िया बेटी, गेहूं की बाली तो मैंने भी देखी थी, लेकिन कौन होगा वो चोर जिसने हमारे घर से दाना चुरा लिया? मम्मा, वो चोर जो भी है, लेकिन बहुत बुरा पक्षी है जो दूसरों का दाना चोरी करता है। गुड़िया बेटी, वो तो अच्छा हुआ मैंने बारिशों के लिए दाना मटके में रखा था, वरना वो चोर सारा दाना ही चुरा लेता। रात को रानू चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया चिड़िया सो जाती हैं और कालू कौवा आहिस्ता आहिस्ता मटके के पीछे से निकलता है और खिड़की के रास्ते भाग जाता है। कालू, तुम कहाँ थे? मैं दोपहर से तुम्हें ढूंढ रही हूँ, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। गोरी, मैं रानू चिड़िया के घर दाना चोरी करने गया था। मैं दाना खा ही रहा था कि रानू चिड़िया अपनी बेटी के साथ घर में आ गई और मैं मटके के पीछे छुप गया। बहुत मुश्किल से बच कर आया हूँ। कालू, क्या चिड़िया ने तुम्हें देखा तो नहीं? नहीं नहीं, चिड़िया ने मुझे नहीं देखा, लेकिन तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? मेरे लिए कैसा सरप्राइज है कालू? मैं मटके के पीछे छुपा हुआ था। चिड़िया अपनी बेटी से बात कर रही थी कि उन्होंने अपना बारिशों का दाना मटके में छुपा रखा है। ये सुनकर गौरी काफी खुश हो जाती है। इसका मतलब हमारे हाथ खजाना लग गया। कल जब चिड़िया नदी पर पानी पीने जाएगी, हम चिड़िया का मटका ही उठा लाएंगे। कौवा और कौवी बहुत खुश होते हैं और आराम से सो जाते हैं। गुड़िया बेटी, उठें, सुबह हो गई। आज हमें दाना लेने दूसरे जंगल जाना है। मम्मा, रात इतनी जल्दी क्यों खत्म होती है? अभी तो मुझे नींद आ रही है। उठो बेटी, आलस नहीं करते। दिन का वक्त है और दिन का वक्त काम करने के लिए होता है, सोने के लिए रात होती है। गुड़िया उठती है और अपनी मम्मा के साथ दाना लेने चली जाती है। दोनों कौवे पेड़ के पीछे छुपे हुए इसी पल का इंतजार कर रहे थे। वो दोनों उड़ते हैं और चिड़िया के घर में आ जाते हैं। ये रहा कालू, ये रहा वो मटका जिसमें चिड़िया ने दाना छुपाया हुआ है। गोरी, चिड़िया वापस भी आ सकती है, जल्दी से ये मटका उठाओ और हम यहाँ से भाग जाएं। गौरी कौवी चिड़िया का मटका उठा लेती है। दोनों कौवा और कौवी वहां से भाग जाते हैं। मैदान में जाकर कालू कौवा और गौरी कौवी एक बड़ी पार्टी करते हैं। वो जी भरकर दाना खाते हैं। गोरी, दाना तो बच गया, दाना ज्यादा था। मैं कुछ दाना अपने मामा जी को दे आता हूँ और कुछ दाना तुम अपनी माँ को दे आओ। हाँ कालू, माँ भी दाना खा लेगी और इसी बहाने मैं अपनी माँ से भी मिल आऊंगी। गौरी कौवी आधा दाना लेकर अपनी माँ की तरफ चली जाती है और आधा दाना लेकर कालू कौवा अपने मामा जी को देने चला जाता है। माँ बहुत मेहनत से कमा कर लाया था मेरा कालू ये दाना, मैंने सोचा अपनी माँ को भी दे आती हूँ। बहुत अच्छा हुआ गौरी बेटी, जो कालू अब मेहनत करने लगा। पहले तो हर वक्त
घर में ही सोया रहता था। नहीं नहीं माँ, अब तो पूरे जंगल के पक्षी कालू पर गर्व करते हैं। दिन रात काम करता है, दिन रात दाना कमा कर लाता है कालू जी। खाओ खाओ मामा जी, खाकर बताओ इस दाने का स्वाद कैसा है। मेहनत से कमा कर लाया हूँ। मैं जंगल गया, मैं मैदान में गया, वहां पर चील बैठी थी। मैं चील की चोंच से दाना छीन कर लाया हूँ मामा जी। मामा जी पता है, कांटेदार पेड़ से मैंने एक फल भी तोड़ा था। कालू कौवा अपने मामा जी के पास बैठा अपनी बढ़ाइयाँ कर रहा था। गुड़िया बेटी, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। हमारा दाना, हमारा सारा दाना कोई चोरी करके ले गया। ये दाना तो हमने बारिशों के लिए जमा किया था। मम्मा चुप कर जाए, शांत हो जाए, आप तो रोने लगी। बेटी, मैं रोऊं ना तो और क्या करूं? किसी चोर ने सारा दाना ही चुरा लिया। अब हम बारिशों के दिन कैसे गुजारेंगे? मम्मा हौसला रखें, हम मेहनत करेंगे, हम दोबारा दाना इकट्ठा करेंगे। लेकिन बेटी, इतना समय नहीं है। देखो आसमान पर काले बादल छाए हुए हैं, ना जाने कब बारिश शुरू हो जाए। थोड़ी देर बाद दोनों माँ बेटी एक नई उम्मीद और हौसले के साथ अपना दाना ढूंढने निकलती हैं, लेकिन रास्ते में ही बारिश शुरू हो जाती है। वही हुआ जिसका मुझे डर था। गुड़िया बेटी, बारिश शुरू हो गई, अब हम क्या करें? मम्मा बारिश में तो दाना नहीं मिलेगा, चलो हम गुफा में जाकर छुप जाती हैं। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया चिड़िया बारिश से बचने के लिए गुफा में चली जाती हैं। अचानक गुड़िया की नज़र गुफा के एक कोने में जाती है, जहाँ एक तरबूज की बेल थी। मम्मा मम्मा देखे देखे, वहाँ कोने में तरबूज की बेल है और उस पर मीठे लाल तरबूज लगे हुए हैं। मम्मा चिड़िया तरबूज देखकर बहुत खुश होती है। दोनों माँ बेटी बेल के पास जाती हैं। मम्मा चिड़िया अपनी चोंच मार मार कर एक तरबूज तोड़ती है, जो अंदर से पूरी तरह पका हुआ और लाल था। गुड़िया बेटी, ये तो हमें खजाना मिल गया, अब हम फल खाएंगे, मीठे मीठे फल। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है। रानू चिड़िया तरबूज उठाती है और अपने घर चली जाती है। चिड़िया, मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे थोड़ा सा तरबूज दे दो, मेरे बच्चे भी बहुत भूखे हैं। ठीक है बुलबुल बहन, ये ले, ये तरबूज आप अपने घर ले जाएं। चिड़िया के पास तरबूज देखकर तोता भी वहाँ आ जाता है। चिड़िया चिड़िया, क्या थोड़ा तरबूज मुझे भी मिलेगा? मैं भी भूखा हूँ। क्यों नहीं तोते भैया, आप भी आए, आप भी मीठा तरबूज खाएं, अपने बच्चों के लिए भी ले जाएं। बाकी का सारा तरबूज मम्मा चिड़िया पक्षियों में बांट देती है और अपनी बेटी के साथ अपने घर चली जाती है। मम्मा, आपने तो सारा तरबूज ही बांट दिया, ना जाने बारिशें कितने दिन रहेंगी, अब हम क्या खाएंगी? बेटी, वो मजबूर थे, वो पक्षी भूखे थे, हमने मजबूर और भूखे पक्षियों की मदद की है, ऊपर वाला हमारी मदद ज़रूर करेगा। कालू कौवा और गौरी कौवी, जिन्होंने रानू चिड़िया का दाने से भरा हुआ मटका चुराया था, अब उनके पास खाने को कुछ भी नहीं था। कालू जी, अभी तो बारिश रुकी हुई है, चलो जल्दी से अपना दाना ढूंढ लाएं, ऐसा ना हो कि बारिश दोबारा शुरू हो जाए। आसमान पर गहरे बादल हैं, ना जाने कब बारिश दोबारा शुरू हो जाए। चलो गौरी, जल्दी चलो, हम दाना ढूंढ लाते हैं। दोनों पति पत्नी अपने घर से निकलते हैं। तोते के पास तरबूज देखकर गौरी कौवी और कालू कौवा तोते के पास जाते हैं। तोते तोते, तुमने ये तरबूज कहाँ से लिया है? रानू चिड़िया ने सबको तरबूज दिया, बुलबुल को तरबूज दिया और मुझे भी तरबूज दिया। कबूतर भी रानू चिड़िया से तरबूज लेकर गया है। जाओ जल्दी जाओ, तुम भी रानू चिड़िया से जाकर तरबूज ले लो। ये सुनकर कौवा और कौवी जल्दी से उड़ते हैं और रानू चिड़िया के पास पहुंच जाते हैं। चिड़िया चिड़िया, बारिश शुरू होने वाली है, लेकिन हम अभी तक भूखे हैं, हमें भी थोड़ा सा तरबूज दे दो। माफ़ करना कौवी और कौवी, जो तरबूज मैं लाई थी वो तो ख़त्म हो गया। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें कल तरबूज ला दूंगी। दूसरे दिन जैसे ही रानू चिड़िया अपने घर से निकलती है, कालू कौवा और गौरी कौवी चिड़िया के पीछे लग जाते हैं।
दोनों माँ बेटी उसी गुफा में पहुंच जाती हैं। देखा मम्मा, मैंने कहा था कि आप तरबूज पक्षियों को मत बांटें। बेल पर तो और तरबूज नहीं है, अब हम क्या खाएंगे। आसमान पर बादल जोर से गरजता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। लो, बारिश भी शुरू हो गई। मम्मा, अब हम क्या करेंगे? बाहर से दाना भी नहीं मिलेगा। रानू चिड़िया, चिंता मत करो, मेरे तरबूज कभी ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि मैं एक जादुई बेल हूँ। इसीलिए तो मैं पत्थर में उगी हुई हूँ। मम्मा मम्मा, ये आवाज़ कहाँ से आई? गुड़िया, ये तो तरबूज की बेल बोल रही है। वो जादुई बेल है, हमें बुला रही है। दोनों माँ बेटी जादुई बेल के पास जाती हैं। बेल से एक तेज रोशनी निकलती है और एक बड़ा सा तरबूज बेल पर लग जाता है। चिड़िया रानी, मैं बड़ा तरबूज अंदर से पूरी तरह पका हुआ हूँ। आप मुझे खा सकती हैं, मुझे अपना भोजन बना सकती हैं। चिड़िया बहुत खुश होती है और वो तरबूज लेकर अपने घर की तरफ उड़ती है। गुफा के बाहर कौवा और कवि छुपकर देख रहे थे। जैसे ही रानू चिड़िया गुफा से जाती है, कौवा और कवि गुफा में पहुंच जाते हैं। हाँ कालू, देखो देखो, यही है वो तरबूज की बेल, जिस बेल से चिड़िया तरबूज तोड़ कर ले गई है। कवि और कवि, मैं एक जादुई बेल हूँ, मैं साधारण बेल नहीं हूँ। अगर तुम्हारे दिल में लालच नहीं और तुम अच्छे, मेहनती और ईमानदार पक्षी हो, तो मैं तुम्हें तरबूज जरूर दूंगी। हाँ हाँ बेल, हम तो बहुत मेहनती हैं और दयालु इतने कि जंगल के सभी पक्षी हमसे दाना लेकर जाते हैं। हमने कभी झूठ नहीं बोला, कभी लालच नहीं किया, हम तो पूरे ईमानदार पक्षी हैं। बेल अपने जादू से कौवों का झूठ पकड़ लेती है और जादुई बेल कौवे और कवि के गिर्द लिपट जाती है। जादुई बेल रस्सी की तरह कौवे और कवि को बांध लेती है। हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, जादुई बेल, हमें छोड़ दो, मेरा दम घुट रहा है, मैं मर जाऊंगी। छोटे कौवों, जंगल में सबसे बड़े लालची हो तुम, मैं सब जानती हूँ। चोर हो तुम दोनों ने चिड़िया का दाना चोरी किया था, इसलिए तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। कौवा और कवि शाम तक और फिर पूरी रात उसी जादुई बेल में जकड़े रहते हैं। गोरी और कालू कौवा रो रहे थे और अपने किए पर पछता रहे थे। कालू, अगर हम भी चिड़िया की तरह मेहनती और अच्छे पक्षी होते, तो आज तरबूज की बेल हमें यूं सजा ना देती। हाँ गोरी, हमने जब जब भी लालच किया, जब जब चोरी की, हमें सजा जरूर मिली। मैंने सोचा है अब हम सुधर जाएंगे और हमेशा अच्छे काम करेंगे। जैसे ही कालू कौवा ऐसे कहता है, तरबूज की बेल दोनों कौवों को छोड़ देती है और काले कौवे काएं काएं करते हुए गुफा से भाग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।